हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं इफ्तिखार और आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 9th का पहला चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, आज हम लोग इसी चैप्टर का लेक्चर 3 पढ़ेंगे। इससे पहले लेक्चर 1 और लेक्चर 2 हो चुका है। अगर आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस लेक्चर 3 को। स्टूडेंट्स, लेक्चर 2 जो हम लोग पढ़े थे, हम लोग लेक्चर 2 में क्या देखे थे? दो परिमेय संख्या के बीच में परिमेय संख्या निकालना। ओके, हम ये भी बताए थे कि दो परिमेय संख्या के बीच में इनफिनाइट परिमेय संख्या निकाल सकते हैं, है ना। लेकिन आज की इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं दशमलव प्रसार यानी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें संख्या का, मतलब संख्या बोले तो वास्तविक संख्या की बात करें, तो वास्तविक संख्या का दशमलव जो रूप होता है वो 3 तरह का ही होता है। कितना तरह का होता है? 3 तरह का। मतलब टोटल वास्तविक संख्या को अगर हम दशमलव में बदलेंगे तो एक रूप ऐसा हो सकता है 0.6428, एक ऐसा हो सकता है 0.6666 ... या ऐसे हो सकता है 0.646464 इस तरीके डॉट डॉट डॉट, या ऐसा भी हो सकता है 0.624389 इस तरीके से, ठीक है। यानी फॉर्म की बात करें 3 फॉर्म। एक ऐसा फॉर्म जो दशमलव के बाद रुक जाता है, एक ऐसा फॉर्म जो दशमलव के बाद ना ही रुकता है और ये रिपीट करता है, रुकता भी नहीं, जाते रहता है और ये रिपीट करता है। एक ऐसा फॉर्म इसमें ना ही रुकता है और ना ही रिपीट करता है। तो दशमलव प्रसार अगर हम बात करें किसका? वास्तविक संख्या का, तो 3 प्रकार का होता है। कितना तरह का होता है? 3 तरह का होता है। 1 2 3। इसको हम जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? शांत दशमलव। कौन सा दशमलव? शांत दशमलव, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं हम लोग अशांत आवर्ती दशमलव। ओके, ठीक। और ये जो देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव। बात समझ रहे हैं ना? एक बात समझ में आ गया, क्योंकि अगर बोलेंगे अच्छा बताइए कि वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार कितना तरह का होता है? 3 तरह का। शांत दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत अनावर्ती दशमलव। बात समझ रहे हैं ना? ये तीनों जो हुआ आपका किसका? वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें परिमेय संख्या का, तो इनमें ये दोनों परिमेय है। ये दोनों क्या है? परिमेय। ये दोनों क्या है? परिमेय है। अगर ये दोनों परिमेय है, जिसका मतलब ये क्या है? अपरिमेय। ये क्या है? अपरिमेय। और ये दोनों क्या है? परिमेय। यानी ये वाला और ये वाला क्या है? परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कितना तरह का? अगर हम बात करें, ऐसा बताइए, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कितना प्रकार का होता है? परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अगर हम बात करें तो 2 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का? 2 प्रकार है, ठीक है। नंबर 1 हम क्या बोले? आपको दिखा दिया आपको, ये दोनों है, मतलब ये दोनों। तो हम क्या बोलेंगे? हो गया शांत दशमलव। कौन सा दशमलव? शांत दशमलव। और दूसरा हो गया मेरा क्या? अशांत आवर्ती दशमलव। बात समझ रहे हैं? ठीक है। तो 2 तरह का हो गया। शांत दशमलव मतलब जिसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या अंकों की संख्या रुक जाता है। जैसे इसमें देखिए आप, जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल दे रहे हैं किसका? शांत दशमलव का। तो अगर हम बोलेंगे 0 पॉइंट ही नहीं, कोई भी ऐसे 6.43285 कहीं कहीं रुक गया, इधर हो गया क्या? शांत। मतलब शांत मतलब शांत हो गया, रुक गया, इसको बोलेंगे शांत दशमलव। अशांत में क्या होता है कि रुकता नहीं है, 6.64328 या 6438 मतलब इसमें क्या देख रहे हैं हम कि दशमलव के बाद ये रुकेगा भी नहीं और रिपीट करेगा। देखिए रिपीट कर रहा है ना, 6432 ये रिपीट कर रहा है। एक डिजिट भी रिपीट कर सकता है वो इस तरीके से, या ऐसे भी कर सकता है 1212 इस तरीके से रिपीट कर सकता है। जो रिपीट करे और ये रुके भी नहीं, तो इसको बोलते हैं क्या? अशांत आवर्ती दशमलव। बात समझ रहे हैं ना? देखिए इसमें और आप देखिए, अगर हम बात करें ना, जो संख्या रिपीट करता है इसको ऐसे लिखते हैं 0 पॉइंट अगर कोई लिख दिया 64 पर रेकरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेकरिंग। इसका मतलब ये हुआ 0.646464 आते रहता है। जो संख्या रिपीट करता है उसको हम लोग रेकरिंग से डिनोट करते हैं। बात समझे? तो ये दोनों क्या हो गया मेरा? शांत। ये दोनों क्या हो गया मेरा? अशांत आवर्ती दशमलव। समझ रहे हैं? तो ये हो गया अशांत आवर्ती दशमलव और ये हो गया मेरा शांत दशमलव। बस समझ रहे हैं ना? तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार 2 तरह का होता है। एक होता है क्या? शांत दशमलव प्रसार, एक होता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। बात समझ रहे हैं ना? ठीक। तो हमने आपको जो 2 प्रकार बताए उनमें से एक क्या है मेरा? शांत दशमलव प्रसार। इसी को हमको P/Q के फॉर्म में बदलना है, क्योंकि शांत दशमलव प्रसार भी परिमेय संख्या है, तो इसको P/Q के फॉर्म में बदलना है। कैसे बदलेंगे? ध्यान से देखिए। पहले क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लीजिए 6.43 दे दिया, दूसरा क्वेश्चन दिया 6.8
6 8 दे दिया, और तीसरा क्वेश्चन दे दिया आपको 4.28 दे दिया, और चौथा क्वेश्चन आपको इसी तरह से 0.5 दे दिया। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन है। ये भी देखिए शांत दशमलव प्रसार, ये भी शांत है, ये भी शांत है, ये भी शांत है। इसको बदलने की सबसे आसान क्या है कि आप एक बना रहे हैं इसको दशमलव किस तरीके से उड़ाएंगे तो हम क्या बचेगा यहाँ पर 1, और जितना डिजिट है मतलब जितना अंक है उतना अंक को बदले में 0 लगा देंगे। तो अगर हम बोलेंगे कितना हो गया तो हम बोलेंगे पॉइंट हटा तो कितना हो गया 643/100। ठीक है, अगर इसमें हम बात करें अगर कटेगा तो काटेंगे। ठीक है, इस पॉइंट को उड़ा देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 1, और 1 के पीछे 2 को डिजिट है, 2 को 0 लगा देंगे, मतलब कितना होगा 668/100। अगर हम काटेंगे तो आप काट सकते हैं तो कितना हो गया 33 दूना 66, 4 दूनी 8, और इसको 50 दूना 100, और कटेगा ये, और काटिए तो कितना हो जाएगा ये 32 से 16 दूना 32, और 1 की 7 दूनी 14, और 25 दूना 50। तो ये मेरा आंसर हो गया। इसी तरह से इसको अभी आप इन दोनों को आप बनाएंगे, बात समझे। तो हम क्या देखें कि अगर परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार में है, ठीक है, इसमें शांत में, उसको परिमेय संख्या मतलब p/q के रूप में बदलना आसान है। लेकिन अब हम लोग जो दिया हुआ है, तो ये सब जो आप देख रहे हैं जितना नंबर दिख रहा है ये सारा क्या है मेरा अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, और ये भी परिमेय संख्या का ही प्रकार है। तो इसका मतलब इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो उसको कैसे लिखा जाता है उसको देखिए आप। तो इसको लिखने के लिए थोड़ा सा प्रोसेस है, ध्यान से देखिए, ऐसा शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे आपको, ध्यान से बस देखना है आपको। जैसे मान लीजिए कि आपको ये नंबर बताना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नंबर दिया रहता है इसको हम x के बराबर मानते हैं। मान लेते हैं क्या, इसको बनाने के लिए पहला नंबर बना रहे हैं, माना कि x बराबर या कोई भी चर के बराबर, मान लें कि x बराबर कितना 0.666, इस तरीके से। देखिए 6 से पहले करेंगे मतलब बहुत सारा 6 है, लेकिन 3 को ही लिए हम। ठीक है, इसका x बराबर, इसको मान लीजिए 0.666, इसका नाम दे दिए इक्वेशन 1। ठीक, उसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, हम ये देखेंगे कि दशमलव के बाद कई गो संख्या जो रिपीट हो रहा है, कई गो संख्या जो रिपीट हो रहा है, मतलब एक गो संख्या रिपीट हो रहा है। तो अगर एक संख्या रिपीट हो रहा है, एक में 1 0 लगाएंगे, एक में 1 0 लगाएंगे। अगर 2 संख्या रिपीट होता है तो एक में 2 0 लगाते हैं। अगर 3 संख्या रिपीट होता है तो एक में 3 0 लगाते हैं। तो हम इसमें कई गो संख्या रिपीट हो रहा है, 1, तो वो कौन है 6, यही रिपीट हो रहा है। तो एक संख्या रिपीट हो रहा है, इसलिए एक में 1 0 लगा, मतलब 10 बन गया ये। तो 10 जो बना इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में गुना करेंगे। लिख दीजिए समीकरण 1 में गुना करने पर। ठीक है, अच्छा बताइए, अगर हम बोलेंगे x बराबर 0.666, इस तरीके से अगर 10 से गुना करेंगे, इधर हम क्या कर दिए 10 से गुना कर दिए। ठीक, इधर गुना करेंगे ना, इधर भी गुना करना पड़ेगा। इधर 0.6 से पहले से है, 10 से इधर से गुना करना पड़ेगा। इसका गुना करेंगे कितना हो जाएगा 10x, और इसको गुना करेंगे इससे कितना हो जाएगा, ये देखिए 0 वाला जब मल्टीप्लाई होता है ना तो पॉइंट खिसक के यहाँ से यहाँ आ जाता है। तो कितना बन गया, अगर पॉइंट यहाँ से हटा देंगे यहाँ लेके आ गए, इसका मतलब ये 6.666 इस तरीके से आ गया। ठीक है, ये हो गया 2, इक्वेशन 2। अब हम जो इक्वेशन 1 और 2 आया इसको आप घटा दीजिए, क्या करेंगे घटा देंगे। देखिए इक्वेशन 2 में घटा देंगे 1 को, घटा देंगे 1 को, तो क्या हो गया मेरा 10x बराबर 6.666 डॉट डॉट डॉट, और इसमें क्या बोलेंगे x बराबर 0.666 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, हम माइनस करेंगे। देखिए इसको कर देते कितना बचा यहाँ पर बताइए 0, ये 6 देखो, ये पॉइंट के बाद मेरा क्या है 666 है, तो इसको हम क्या कि 0 पॉइंट के बाद यहाँ भी 666 दोनों को घटा दिए, कितना बचा 0, और 6 में 0 घटा कितना बचा 6। अब बता 10x में 1 x चले गया, कितना बचा यहाँ पर बराबर के बाद 9x। अगर हम बोलेंगे x बराबर कितना होगा, तो आप उधर उसको 9 को उधर भेजेंगे, 6 पहले से यहाँ पर क्या हो जाएगा 6/9। अगर ये काटेगा तो काटेंगे कितना बचेगा 2/3, बात समझे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अशांत दशमलव प्रसार को परिमेय संख्या के रूप में बदलेंगे, बात समझ रहे हैं आप। ठीक है, छाप लीजिए जल्दी।